सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ थैंक यू सो मच। पहले आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया है और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही अलग टॉपिक है, बिकॉज जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बार ये बोला गया है कि जो बेटिंग ऐप्स है एंड जो फैंटेसी ऐप्स है उसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। एंड रिपीटली आज भी मैं काफ़ी पोस्ट देखता हूँ जो कि ड्रीम इलेवन को लेके या फैंटेसी को लेके थोड़ा सा पॉजिटिविटी है मार्केट में कि कहीं ना कहीं ये स्किल बेस्ड गेम है। इवन अगर आप पोकर को भी ऐड करते हैं तो पोकर इज़ ऑल्सो स्किल बेस्ड गेम। बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक कि हो क्या रहा है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे सोमेश ठाकरे एक यूट्यूबर है, एक IXM क्रिकेट करके है, टीम फॉर विन है, ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं ये कहीं ना कहीं अभी भी बैटिंग को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, अपने बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कंटिन्यूसली बैटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। वेयर एज इन्होंने काफ़ी वीडियो बनाई है कि नहीं बैटिंग लीगल नहीं है एंड उस पर आपको काम करना चाहिए। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो फैंटेसी और स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, गेम्स की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एडिशनली ऐसी कितनी सारी वीडियोस है, कितने सारे उनके मैसेजेस हैं, उनके जो कम्युनिटी ग्रुप्स है जहाँ पे वो ये प्रमोट कर रहे हैं कि आपको बैटिंग करनी चाहिए, आप इस पे लगा लो, इंडिया पे कर लो, पाकिस्तान पे ये रेट चल रहा है, आपको 100% रिटर्न मिलेगा, रिफ़ंड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो यूथ्स को जिस तरीके से ये डाइवर्ट कर रहे हैं फॉर गैम्बलिंग, विच इज़ नॉट गुड। एंड अगर मैं सोमेश ठाकरे की भी बात करूँ, ये इसका मैं जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से अपनी टीम्स को प्रमोट करता है। जीतता कोई और है, दिखाता ये है कि मैं जीत गया हूँ ग्रैंड लीग, एंड न जाने उसने कितने लोगों को मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम कम्युनिटी पे उसने कितने बार लोगों को बोला है कि मेरा आप प्राइम चैनल ज्वाइन करिए। आप देखिए कि उस प्राइम चैनल पे जो उसकी टीम होती है वो इतनी वाहिया टीम होती है कि जहाँ पे आप जो आपका विनिंग जोन है वो भी नहीं आता था। और साइमल्टेनियसली अभी भी इनफैक्ट जब फैंटेसी बैन हो चुका है और जो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं वो प्रमोट कर रहा है एंड वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप प्राइम चैनल लीजिए अगर आपको आईफोन जीतना है या 1 लाख रुपीज़ जीतना है। अगर इतना ही इजी होता है, इतना ही आसान होता है, इतना ही स्किल बेस्ड होता तो अभी तक उसने जितनी भी टीम्स गई है तो कभी वो क्यों फर्स्ट रैंक पे नहीं आया। एंड ये बहुत बड़ा यू कैन से मैसेज है सारे यूथ्स के लिए और जो भी ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं जो कि अपनी स्वार्थ के लिए लोगों का पैसा रख लेते हैं और लोगों को टेलीग्राम्स के थ्रू और अलग ऐप्स के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे एक IXM बेट करके है, तो काफ़ी मैं एडवर्टाइजमेंट उनके मुंह से सुनता हूँ, उनके टेलीग्राम चैनल्स पे, कम्युनिटीज़ पे देखता हूँ जहाँ पे वो बैटिंग को लेके एक तरफ वो बैटिंग के लेके बायस्ड भी है और एक तरफ पे वो अनबायस्ड भी है, डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग। एंड सेकंड चीज़, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को लेके बात करते हैं कि क्या ड्रीम इलेवन बैन होगा या वो अनबैन हटेगा उसमें से। एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है जहाँ पे वो फिर यूथ को गलत तरीके से डाइवर्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कोई भी फेक और वेग इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ मत पहुंचाएं। आप अजम्पशंस पे आप अपने तरीके बताते हो कि ऐसा होगा, ये होना चाहिए, क्योंकि आप खुद श्योर नहीं हो जिस डेटा को लेके। आप प्लीज़ कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करें। सेकंड चीज़ अब आते हैं कि क्या फैंटेसी, ये ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, क्या ये स्किल बेस्ड गेम है? तो इसका आंसर है येस, इट इज़ ए स्किल बेस्ड गेम। बट येस अगेन 1% इसमें लक भी मैटर करता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप एक ऐसी टीम बनाते हो जिस टीम में आपको 100% चांसेस है कि कुछ नहीं होने वाला है, एंड कभी कभी वो टीम भी फर्स्ट आ जाती है। तो इट इज़ लाइक कि मोस्टली इट इज़ अ स्किल बेस्ड गेम, बट इसमें 5% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे लक मैटर भी करता है। क्योंकि मैंने ऐसे न जाने कितनी टेस्टिमोनियल देखी है, सुनी है, जिनको प्लेयर्स के नाम तक नहीं पता और वो 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जितना भी विनिंग्स अमाउंट होता था वो जीत जाते थे। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है कि ड्रीम इलेवन एक स्किल बेस्ड गेम है तो आज आपके पास अपनी स्किल्स दिखाने का सबसे ज़्यादा मौका है, जिसको कहते हैं फ्री टू प्ले।
तो जो फ्री टू प्ले वाली जो गेम्स है या जो फ्री टू प्ले आप जो कॉन्टेस्ट रन करते हो या जो चलाते हो मार्केट में, राइट, और अभी जो ड्रीम 11 माई 11 सर्कल पे चल रहा है, तो आप वहाँ पे अपने स्किल दिखाइए ना। जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है अपने स्किल दिखाने का, आप वहाँ पे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने स्किल चेक कर सकते हो। बट उसके बाद मैंने बहुत सारे रिपीटेड कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि इसमें पैसा नहीं लग रहा ना, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं एक माइंडसेट का इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट का इशू की प्रॉब्लम की वजह से ही आप कहीं ना कहीं जो फ्री टू प्ले वाले गेम है, आप 6 टीम्स लगा सकते हो। आप सोचो, पहले एक पर्सन एक टीम लगा रहा था और एक जो कंटेस्टेंट है वो अपनी 20 टीम लेके आ रहा था, और कोई कोई तो 40 टीम्स भी लगा रहा था। आप सोचो, आपका जो कंपटीशन है वो इक्वल लेवल पे आ गया है कि कोई भी 6 टीम लगा सकता है। वो अलग बात है, आप दो फ़ोन से 4 टीम लगा सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एक ईमेल आईडी से या एक नंबर से सिर्फ आप 6 टीमें लगा सकते हो। तो आप और सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो अगर आप कहते हो कि ये स्किल बेस्ड गेम है, तो अब आप यहाँ पे जीत के दिखाए ना। यहाँ पे तो आपका पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे आपका टाइम भी नहीं लग रहा है, आपको ज़्यादा फोकस भी नहीं करना पड़ रहा है। वहाँ आप पूरा दिन देखते रहते थे कि क्या चलेगा, आज किसका मैच है, कितने सारे मैचेस होंगे एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप ड्रीम 11 के फेवर में हो और आपको लगता है कि ड्रीम 11 इज़ अ स्किल बेस्ड गेम, तो आप वहाँ पे अपने एफर्ट्स दिखाएं और वहाँ पे दिखाएं अपनी टीम बना के ना कि दिस इज़ अ स्किल बेस्ड गेम। ये सिर्फ लक फैक्टर नहीं है या इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं भी होगा तो भी मज़ा आएगा खेलने में। तो कहीं ना कहीं आपने जो अपनी एक्साइटमेंट है वही खो दी ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर पैसा इन्वॉल्व होगा तो हम अपनी एक्साइटमेंट दिखाएंगे, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। दैट इज़ नॉट गुड, राइट। अगर आप किसी चीज़ को फेवर कर रहे हो और आप किसी चीज़ को देख रहे हो कि यस मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से प्लान कर सकता हूँ, ये मेरा एग्जीक्यूशंस है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। एंड मेरा अभी भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं जो गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, बैटिंग साइट्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आप इस पे कर लीजिए, आपको 100% कैशबैक मिलेगा, मेरी गारंटी है, यकीन मानना, जिस दिन आपका पैसा स्टक हो जाएगा और जिस दिन ये कंपनीज भाग जाएंगी, उस दिन ये भी हाथ खड़े कर देंगे कि मेरा भी तो 1 करोड़ रुपए डूबा हुआ है, मेरा भी तो 50 लाख रुपए चला गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब कोई ब्रांड प्रमोट करते हैं, ये ऐसे ही नहीं प्रमोट करते हैं, इनको उसका कमीशन मिलता है, इनको उसका पैसा मिलता है। आप जो वो कूपन कोड आपको देते हैं, उस कूपन कोड से दे गेट 10-15%, एंड आप जितनी बेट्स खेलते हो उस बेट पे भी उनको कुछ परसेंटेज मिलता है। इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, पर वो आपको दिखाते ऐसा है कि वो आपका अच्छा चाह रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसे किसी भी एक स्कैम में ना फंसे, और आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अब क्योंकि फ्री में है तो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग जितने कॉन्टेस्ट लगा सकते हो उतने कॉन्टेस्ट लगाओ। आपको लगता है कि यस आप में वो स्किल्स है और आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से आप जानते हो, आप हर प्लेयर्स के बारे में आपको पता है, हर लीग के बारे में पता है, तो वहाँ पे आप अपना क्या कहते हैं कि टैलेंट दिखा सकते हो। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि ड्रीम 11 अनबैन हो गया, क्या होगा, ये सारी प्रिडिक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। आप अजम्पशंस में या उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते। ऑफ कोर्स वो वापस आएगा, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट को चाहिए था कि 40% जीएसटी आप कर दीजिए, उन्होंने 40% भी कर दिया है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आएगा। बट टेक्निकली जब तक वो नहीं आ रहा और आप अपना पैसा डाइल्यूट करके बेटिंग ऐप्स में लगा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूट्यूबर्स, प्लीज़ आप इस चीज़ में ना फंसे और आप थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन ले और थोड़ा दिमाग से सोचिए अपने कि कोई क्यों प्रमोट कर रहा है, राइट। तो मेक श्योर कि आप ऐसे स्कैम्स में ना फंसे। काफ़ी मैं यूट्यूबर्स के फीड पे जाके कमेंट चेक करता हूँ तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, स्पेशली सोमेश ठाकरे जो पैसे लेके लोगों को टीम्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि जिस टीम का कोई अता पता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, बट अल्टीमेटली आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, तो आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें और मेक श्योर कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें। आप ये सोचें कि आज मैंने और कॉन्टेस्ट भी देखा है जहाँ पे हेड टू हेड भी कोई यूट्यूबर्स हैं जो करवा रहे हैं कि आप 3 लोगों की टीम बनाओ इसमें ड्रीम 11 पे और आप हमें पैसा जमा कर दो और फिर जो जीतेगा उसको हम विनिंग प्राइज़ दे देंगे। वाई? ये कौन है? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपको पता है कहाँ पे है वो यूट्यूबर, कहाँ से बोल रहा है, किधर से बोल रहा है? आप बस यूट्यूब पे डाल दोगे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स डालोगे नेगेटिव, क्या हो जाएगा? 10 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपना पैसा सेफ रखें, अपने पैसे को प्रैक्टिकली और थोड़ा सा समझ के खर्च करें, बिकॉज जब आप समझ के नहीं खर्च करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको वो इश्यूज़ और वो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप अपना सही डिसीजन लें
और जो होगा वो 1 अक्टूबर को होगा। उससे पहले आप अजम्पशंस और उम्मीद लगा के ना बैठें, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठोगे और नहीं हुआ ना तो और बुरा लगेगा। तो इट्स बेटर कि इट इज़ गॉन। अब हमारे पास फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट है, आप प्लीज़ उसको खेलें और वहाँ पे अपनी स्किल दिखाइए। अगर वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप देखिए कि जब आप एक्चुअल में जब रियल मनी में आप करेंगे तो आप वहाँ पे और ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। तो मेक श्योर कि फ्री में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो कहते हैं कि इंडिया में मुफ्त में 2 ही चीज़ें मिलती है, एक चाय और राय। यहाँ आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, कभी कभी कार्स भी मिलती हैं आपको, स्मार्ट वॉचेस मिल रही है, स्मार्ट टीवी मिल रहा है। तो मेक श्योर कि आप उसको सही तरीके से करें। एंड जो भी भाई लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगर मैं आप तक या थोड़ा सा एक सेकंड वर्जन ऑफ फैंटेसी अगर आपको समझा पाया तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।